भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आस्था और अंधविश्वास की रेखा बहुत पतली होती है। कई बार समाज में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां लोग अपनी मेहनत और सोच को दरकिनार कर केवल भाग्य, टोने टोटके और अंधविश्वास पर भरोसा करने लगते हैं। यही कहानी एक ऐसे शिष्य की है जो अंधविश्वास में डूबा था, लेकिन एक ज्ञानी महापुरुष ने अपने संपर्क में लेकर उसे एक महान सफल व्यक्ति बना दिया। उसके जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन गया था। मध्य भारत के एक छोटे से गांव संकल्पपुर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था, लेकिन उसकी माँ एक गहरी अंधविश्वासन महिला थी। जब भी कोई बीमारी होती, माँ ओझा बुलवाती, पूजा पाठ कराती, नींबू मिर्ची टांगती और झाड़ फूक करती थी। अर्जुन का झुकाव पढ़ाई की तरफ था, लेकिन हर बार माँ के अंधविश्वास से उसे पीछे खींचते और वह हार मानने लगता था। बोर्ड परीक्षा के समय जब अर्जुन ने एक दिन कहा, माँ मुझे पढ़ने दो, ये सब झाड़ फूक से कुछ नहीं होगा, तो माँ ने नाराज होकर कहा, जब तक ताबीज नहीं पहनोगे भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अर्जुन हार मान लेता। उसके भीतर एक द्वंद्व चलता रहा, एक और विज्ञान और शिक्षा, दूसरी ओर माँ की आस्था। एक दिन गांव में एक नया चेहरा सामने आया। सफेद कपड़ों में एक बाबा गांव में आए, जो बहुत ही चेहरे पर अनोखा तेज लिए हुए थे। जिसकी तरफ भी देखते उसे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। यानी जिसके सामने वो बाबा पड़ जाते थे तो बिना बात किए वह व्यक्ति नहीं रह पाता था, उनसे बात करने की सोचने लगता था। उस बाबा ने गांव में 2-3 लोगों से बैठकर बातें की और उनका मन जीत लिया। उनकी बातें उन्हें इतनी भा गईं कि उन पूरे गांव में उन बाबा की चर्चा फैल गई। तभी अर्जुन के कान में आवाज़ पड़ी कि कोई महान ऋषि महात्मा अपने यहाँ आए हुए हैं। हर कोई उनसे बात करता है, अपनी समस्या का हल पूछता है। जिसके भी मन में कोई भी बात चल रही हो तो वह उनसे समाधान पा सकता है। उनकी बातों से हर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तभी अर्जुन भी उनके पास में गया। अर्जुन ने उन महात्मा को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। अर्जुन जो भीतर ही भीतर सच्चाई की तलाश में था। गुरु जी से मिलने के बाद, गुरुदेव क्या ताबीज से ही परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं? अर्जुन का सीधा सवाल था। गुरु जी मुस्कुराए, अगर ताबीज से ही सफलता मिलती तो मेहनत करने की क्या जरूरत थी? ताबीज पहनने वाले खुद क्यों गरीब हैं? यह पहला झटका था अर्जुन के अंधविश्वास को तोड़ने के लिए। अर्जुन ने काफी देर तक उन महात्मा से बात की। उनकी बातों से वह पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया था। महात्मा ने अर्जुन के सारे सवालों के जवाब सरलता पूर्वक दे दिए और उनसे अर्जुन संतुष्ट भी हुआ। तभी अर्जुन के मन में एक ख्याल आया और अर्जुन ने गुरु जी से शिक्षा लेने की ठानी।
माँ पहले तो विरोध में थी, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन का मन शांत हो रहा है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट रहा है, तो उसने चुपचाप अनुमति दे दी। गुरु वेदांताचार्य ने न केवल अर्जुन को वेद, उपनिषद, गणित और विज्ञान की शिक्षा दी, बल्कि तर्क, प्रश्न और विचारशीलता की शक्ति भी दी। वे कहते हैं, विश्वास वहाँ है जो ज्ञान पर आधारित हो, अंधविश्वास वहाँ है जो भय पर टिका हो। एक दिन गुरुजी ने अर्जुन से पूछा, अगर तुम्हें दो रास्ते दिखें, एक आसान जो सब चल रहे हैं और एक कठिन जो सत्य की ओर ले जाता है, तुम कौन सा चुनोगे? अर्जुन ने कहा, मैं कठिन चुनूंगा, लेकिन सत्यपूर्ण ही जीवन जीऊंगा। गुरुजी बोले, तो तुम तैयार हो जाओ समाज में रोशनी फैलाने के लिए। अर्जुन ने शिक्षा पूरी कर शहर का रुख किया। वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उसने देखा शहर में भी अंधविश्वास का बोलबाला था, बस उसके रूप बदल गए थे। महंगे रत्न, गुरु, महागुरु, वस्त्र दोष आदि। एक दिन एक परीक्षा में असफल होने के बाद उसके एक मित्र ने कहा, शनि की दशा ठीक नहीं है, पंडित से मिल लो। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं शनि नहीं, अपनी कमियों को सुधारूंगा। लगातार प्रयास और गुरुजी की शिक्षा के बल पर अर्जुन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS परीक्षा उत्तीर्ण की। गांव लौटा तो माँ की आंखों में गर्व था। अब तो कहती, गुरु वेदांता ही सच्चे मार्गदर्शक थे, उन्होंने मेरे बेटे को अर्जुन बना दिया। और माँ बहुत खुश थी। हर जगह उन्हीं महात्मा की प्रशंसा करती थी कि गुरु वेदांता बहुत ही अच्छे गुरु हैं, उन्होंने मेरे बेटे को सफल बना दिया। अर्जुन अब समाज में जागरूकता फैलाने लगा। उसने गांव में तर्कशाला नाम से एक केंद्र खोला, जहां बच्चों को विज्ञान, तर्क और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। उसने अंधविश्वास के खिलाफ नवजागरण अभियान चलाया। भगवान मेहनत का साथ देते हैं, ताबीज का नहीं। एक नाटक के माध्यम से उसने दिखाया कि कैसे एक परिवार ने झाड़ फूक के चक्कर में बच्चे का इलाज देर से कराया और जान चली गई। धीरे धीरे उसने सब गांव वालों को यह साबित कर दिया कि अंधविश्वास में पड़ के हमें नुकसान ही होता है। हम सभी को अंधविश्वास से बचना चाहिए। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अब लोग अस्पताल जाने लगे, परीक्षा में पढ़ाई करने लगे और अंधविश्वासी ओझों से दूर रहने लगे। अर्जुन ने एक दिन गुरुजी के चरणों में सिर रखकर कहा, गुरुदेव, मेरी सफलता की असली वजह आप हैं। आपने मुझे सोचने की शक्ति दी। ये मेरी गुरु दक्षिणा है। एक समाज जो अब सत्य की ओर बढ़ रहा है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, शिष्य, जब समाज का दीपक बन जाए वही सच्ची दक्षिणा है। बेटा, मेरे लिए इससे बढ़ के और गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है। मेरा शिष्य एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो दूसरों को भी राह दिखाता है और दूसरों को भी उसने सही दिशा निर्देश करके आगे बढ़ाया है। अब मुझे और क्या चाहिए। आप अपना जीवन सुधारा, अपने साथ साथ और गांव के लोगों का जीवन
सुधारा, इससे बड़ी मेरे लिए कोई गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती है। यहाँ के जो समाज थी वो कितनी उलझी हुई थी, कितनी सोच की बदली हुई थी, आज के दिन वह नेक रास्ते पर आ चुकी है। इससे बढ़ के मुझे क्या गुरु दक्षिणा चाहिए बेटा। आप खुश रहो अपने जीवन में और दूसरे को यूं ही राह दिखाते रहो। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास जड़ता है और ज्ञान प्रगति। एक सच्चा गुरु शिष्य को न केवल विद्या देता है बल्कि उसे सोचने की स्वतंत्रता भी देता है। अर्जुन की तरह हम सब अगर अपने भीतर के अंधविश्वास को चुनौती दें तो न केवल हम सफल बन सकते हैं बल्कि समाज के लिए भी उदाहरण बन सकते हैं। यही है इस कहानी का संदेश। अंधविश्वास छोड़ो, तर्क अपनाएं और सफल जीवन की ओर बढ़ें। कहानी लाइक शेयर कमेंट करें। कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।